नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम भारत के परिवहन को मेंस के अकॉर्डिंग लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेंस में पेपर 5 में 3 पार्ट से दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें से पार्ट 2 भाग 2 पार्ट 2 या भाग 2 है दोस्तों भारत का भूगोल। ये आपका है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। और भारत के भूगोल में हम पढ़ रहे हैं परिवहन, भारत में परिवहन। अर्थात चूंकि ये पार्ट 2 है, इसमें से आएंगे दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चंस, 8 और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। अर्थात परिवहन में आएंगे 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न, 8 नंबर के प्रश्न और 10 नंबर के प्रश्न। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10 नंबर के प्रश्न। यहां पर देखिएगा जो 2 नंबर और 4 नंबर की अगर आपको डिजाइनिंग करनी है तो इसमें सिर्फ आप फैक्ट लिखिए। 2 नंबर में कम से कम 2 फैक्ट लिखिए, 4 नंबर में कम से कम 4 फैक्ट लिखिए। ध्यान देना है दोस्तों, भारत के भूगोल में आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है फैक्ट ओरिएंटेड आंसर पर। लेकिन जब आप बात करते हैं कि 8 नंबर और 10 नंबर में किस प्रकार की डिजाइनिंग करेंगे, तो इसमें आप डिजाइनिंग करते समय दोस्तों दे सकते हैं सबसे पहले भूमिका। अर्थात यहां पर भूमिका में पूरे रहेंगे दोस्तों आंकड़े। दूसरा, लास्ट में सकारात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर आपको मूल्यांकन करना है सकारात्मक, पॉजिटिव वे में। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूं 8 नंबर की, तो 8 नंबर में आपको दिए रहेंगे 10 लाइन। 8 नंबर में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों 10 लाइन, क्योंकि 8 नंबर में आपको लिखना है 100 शब्द। 8 नंबर में लिखना है 100 शब्द, 2 नंबर में लिखना है दोस्तों 30 शब्द। इसमें जो शब्द सीमा होती है, 2 नंबर में शब्द सीमा है 30 शब्द, 4 नंबर में लिखना है आपको 60 शब्द, 8 नंबर में आपको लिखना है 100 शब्द अर्थात 10 लाइन, और 10 नंबर में लिखना है 125 शब्द अर्थात 13 लाइन। तो इसमें दोस्तों भूमिका में आप 8 लाइन दिखा सकते हैं और मूल्यांकन सकारात्मक मूल्यांकन में 2 लाइन में मूल्यांकन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं डिस्कस करता हूं 10 नंबर की, 10 नंबर में आपको लिखना होगा दोस्तों 13 लाइन। 10 नंबर में आपको प्रोवाइड किया जाएगा 13 लाइन। अर्थात यहां पर 2 से 3 लाइन आप मूल्यांकन में दे सकते हैं, 2 से 3 लाइन मूल्यांकन में दे दीजिए और 10 लाइन आप भूमिका में दे दीजिए। तो इस प्रकार से हमें डिजाइन करना है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि भारत के भूगोल में आपको लेखन करते समय फैक्ट पे ही ध्यान देना है, फैक्ट ओरिएंटेड आंसर पे ही ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन की डिजाइनिंग हम प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं डिजाइन करने जा रहा हूं दोस्तों 2 नंबर के लिए। मान लीजिए आपको दिया है कि भारत में सड़क परिवहन पर चर्चा कीजिए, या आपको प्रश्न दिया है भारत के विकास में सड़क परिवहन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। सड़क परिवहन की भूमिका पर प्रकाश डालिए, भूमिका पर प्रकाश डालिए। और यहां पर आपको दिया है दोस्तों 2 नंबर, अर्थात यह आया है अंक 2 के लिए। अंक 2 अर्थात आपको शब्द सीमा दिया गया है 30 शब्द, लेकिन आपको दिया रहेगा 4 लाइन। शब्द सीमा दिया गया है 30 शब्द दोस्तों, और यहां पर आपको इस प्रकार से 4 लाइन प्रोवाइड किया गया है। इस प्रकार से यहां 4 लाइन प्रोवाइड किया गया है, 1, 2, 3 एंड 4। इस प्रकार से आपको 4 लाइन दिया गया है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं हमें यहां पर डिस्कस करना है ओवरऑल दोस्तों सड़क परिवहन पर। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष 2020 की स्थिति में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20
के द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है कि भारत में सड़कों की कुल लंबाई है 66 लाख किलोमीटर। 66 लाख किलोमीटर भारत में सड़कों की कुल लंबाई है 66 लाख किलोमीटर, जिसमें 4 मुख्य प्रकार के सड़क होते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में प्रोवाइड की गई है 1,42,000 नेशनल हाईवे की लंबाई प्रोवाइड की गई है 1,42,126 किलोमीटर, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसी आंकड़े को 1 मार्च 2019 की स्थिति में प्रोवाइड कर रहा है 1,32,499 किलोमीटर। ये जो आंकड़ा है दोस्तों, ये प्रोवाइड कर रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1 मार्च 2019 की स्थिति में। ये जो आंकड़ा है दोस्तों, ये है 1 मार्च 2019 की स्थिति में, ये प्रोवाइड कर रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में यह आंकड़ा है नेशनल हाईवे की कुल लंबाई है 1,42,126 किलोमीटर। ये अर्थात ये दोनों आंकड़े दोस्तों ऑथेंटिक है, आप कोई भी मेंस में एक राइटिंग कर सकते हैं। भारत में कुल सड़कों की कुल लंबाई है 66 लाख किलोमीटर। सड़क जो बनते हैं, एक होता है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, दूसरा होता है राजकीय राजमार्ग स्टेट हाईवे, तीसरा होता है जिला मुख्य मार्ग और चौथा होता है दोस्तों ग्रामीण मुख्य मार्ग। भारत में या किसी भी राज्य में सबसे लंबा सड़कों की कुल लंबाई होती है ग्रामीण मुख्य मार्ग की। यहां पर हम देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2020-21 में व्यवसाय होटल परिवहन संचार का जो योगदान है दोस्तों, इसमें मैं सिर्फ परिवहन बोल रहा हूं। जीडीपी वृद्धि दर में योगदान है 3.6% स्थिर मूल्य पर। यह है दोस्तों स्थिर मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर में परिवहन क्षेत्र का योगदान है आपका जीडीपी वृद्धि दर 3.6%, जबकि प्रचलित मूल्य पर या चालू मूल्य पर यह है दोस्तों 5.5%। ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये सिर्फ इंडिविजुअल परिवहन का नहीं है दोस्तों, यह है आपका व्यापार, व्यवसाय, भंडारण तथा होटल, परिवहन, संचार, ये जितने भी है दोस्तों सबका जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2020-21 के लिए स्थिर मूल्य पर 3.6%, प्रचलित मूल्य पर 5.5%। तो इसको हम दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों लेखन प्रारंभ करते हैं 2 नंबर के लिए। भारत के विकास में सड़क परिवहन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो आप इसको लिख सकते हो आर्थिक सर्वेक्षण या वर्ष 2020 की स्थिति में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के आधार पर भारत में सड़कों की कुल लंबाई 66 लाख किलोमीटर है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई आप दिखा सकते हैं दोस्तों 1,42,126 किलोमीटर तथा सर्वाधिक लंबाई ग्रामीण मुख्य मार्ग की है। ग्रामीण मुख्य मार्ग की है, यह है दोस्तों। इसके बाद आप ये जीडीपी वृद्धि दर दिखा सकते हैं।
वर्ष 2020-21 में, वर्ष 2020-21 में परिवहन क्षेत्र का जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 3.6% है। आप चाहे तो ये दोनों दिखा सकते हैं, अगर आपके पास लाइन बचा है तो, नहीं तो किसी एक को दिखाइए। 3.6% है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने 2 नंबर का डिजाइन किया दोस्तों। भारत के विकास में सड़क परिवहन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अगर इसी को हम डिजाइन करते हैं दोस्तों 4 नंबर के लिए, तो आपको 60 शब्द मिले हैं, तो आप ये दोनों दिखा दीजिए। खास बात, ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों दिखाना जरूरी, जो आपको याद है वो आप दिखा दीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परिवहन क्षेत्र का जीडीपी में वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 3.6% व प्रचलित या चालू मूल्य पर, प्रचलित मूल्य पर 2 लाइन आपका बढ़ जाएगा दोस्तों। प्रचलित मूल्य पर 5.5% है। ये आंकड़े हमने याद किया था दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो जो भी हम भारतीय अर्थव्यवस्था में आंकड़े याद करेंगे उसे हम हर जगह यूज करेंगे। 5.5% है। अब आप मूल्यांकन दे दीजिए, तो मूल्यांकन यहीं से देना प्रारंभ कीजिए। मूल्यांकन भारत के विकास में सड़क परिवहन का योगदान अद्वितीय है। यह सामाजिक व आर्थिक विकास का वाहक है। अर्थात हमने बताया कि सड़क परिवहन भारत के सामाजिक तथा आर्थिक विकास का वाहक है। तो इस प्रकार से हमने सकारात्मक मूल्यांकन दिखा दिया दोस्तों। तो ये हमने डिस्कस किया, भारत के विकास में सड़क परिवहन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 2 नंबर के और 4 नंबर के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न डिजाइन करते हैं दोस्तों, भारत के विकास में रेल परिवहन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के विकास में रेल परिवहन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इसको हम डिजाइन करते हैं सबसे पहले 2 नंबर के लिए, अर्थात 30 शब्द के लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 से हमें प्राप्त हुआ है कि भारत में रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई है दोस्तों, भारत में रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई है, या रेल लाइन की कुल लंबाई है 67,368 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 67,368 किलोमीटर। और इस प्रकार से भारत में, विश्व में भारत का स्थान है दोस्तों 4था। पहले नंबर पर है आपका अमेरिका, रेलवे नेटवर्क के मामले में विश्व में पहले नंबर पे है अमेरिका। दूसरे नंबर पे है दोस्तों, पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चीन, तीसरे नंबर पर है आपका रूस, और चौथे नंबर पे है दोस्तों भारत। और परिवहन का योगदान ओवरऑल यही है दोस्तों, जीडीपी वृद्धि दर में परिवहन का योगदान है 3.6%, स्थिर मूल्य पर तथा प्रचलित मूल्य पर है 5.5%। इस डेटा को हम परिवहन के हर जगह इसको यूटिलाइज करेंगे। चलो दोस्तों, तो हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं भारत के विकास में रेल परिवहन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के विकास में रेल परिवहन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। देखिएगा दोस्तों, इसको हम डिजाइन करते हैं 2 नंबर के लिए, अर्थात 4 लाइन के लिए। इसको हम डिजाइन कर रहे हैं 2 नंबर अर्थात 4 लाइन के लिए। ध्यान दीजिएगा, तो सीधा लिखना प्रारंभ करते हैं दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण 2019
2019-20 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में रेलवे नेटवर्क या रेलवे लाइन, भारत में रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई 67,368 किलोमीटर है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसके बाद सीधा आप जीडीपी की बात कर दीजिए। भारत में वर्ष 2019-20 में परिवहन क्षेत्र का यहां मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है दोस्तों रेल परिवहन, क्योंकि ये सभी परिवहन को मिलाकर है। वर्ष 2019-20 में परिवहन क्षेत्र का जीडीपी वृद्धि दर में योगदान स्थिर मूल्य पर 3.6% व प्रचलित मूल्य पर 5.5% है। तो ये हमने डिजाइनिंग किया दोस्तों, भारत के विकास में रेल परिवहन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अगर इसी को हम डिजाइन करते हैं दोस्तों 4 नंबर के लिए, अगर आपको दिए 60 शब्द, तो आप यहां पर अब 2 लाइन में आप या तो मूल्यांकन कर दीजिए, या यदि आपको और भी फैक्ट्स याद है रेलवे से रिलेटेड तो उसे आप लिखिए। चलिए मैं यहां पर मूल्यांकन ना करके, क्योंकि 4 नंबर में मूल्यांकन करना कंपलसरी नहीं होता है, तो 4 नंबर में मैं फैक्ट इसको दिखा देता हूं। देखिएगा दोस्तों, मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रेलवे की कुछ बातों को बता देता हूं। 2 लाइन हमारा और बढ़ गया है। देखिएगा, भारत का पहला यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चला था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे। तो मैंने यहां पर दोस्तों भारत में रेलवे के विकास पर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दिखा दिया। तो इस प्रकार से हमने डिजाइन किया फैक्ट ओरिएंटेड आंसर, भारत के विकास में रेलवे परिवहन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यह है दोस्तों रेलवे परिवहन का विकास। यदि मान लीजिए यही प्रश्न आपको आता है दोस्तों, 8 नंबर के लिए, अर्थात यहां पर आपको डिजाइनिंग करना है दोस्तों 100 शब्द के लिए, अर्थात आपको कुल 10 लाइन प्रोवाइड किए गए हैं। 6 लाइन हम लिख चुके हैं, आपको 4 लाइन और प्रोवाइड किए गए इस प्रकार से। तो कम से कम 2 लाइन आप मूल्यांकन कीजिए दोस्तों, लेकिन बाकी आप फैक्ट दिखाइए। तो यहां पर मैंने काफी फैक्ट दोस्तों, आप लिख सकते हैं वर्तमान में कुल 18 रेलवे जोन है। भारत का पहला रेलवे जोन दक्षिण भारत का पहला रेलवे जोन दक्षिण रेलवे
जोन है जिसकी स्थापना अगर आपको डेट याद नहीं आ रहा है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मान लीजिए पूरा डेट ना याद आकर आपको 1951 याद आ जाता है तो आप उसको लिख दीजिए दोस्तों। एग्जैक्ट डेट मेंस में लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी, अगर एग्जैक्ट डेट याद है तो लिख दीजिए। जिसकी स्थापना 14 अप्रैल 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई है। इसका मुख्यालय चेन्नई है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने काफी फैक्ट दिखा दिया है। अब कम से कम 2 लाइन आप मूल्यांकन कर दीजिए। तो आप या तो लाइन छोड़ सकते हैं, पैराग्राफ छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहां पर काफी स्पेस है इसलिए मैं लाइन ना छोड़कर यहीं से मूल्यांकन कर रहा हूं दोस्तों। आप चाहे तो पैराग्राफ छोड़कर एक ही लाइन मूल्यांकन कर देते हैं। मूल्यांकन, भारत के विकास में रेल परिवहन का योगदान अद्वितीय है। यह सामाजिक व आर्थिक विकास का वाहक है। आर्थिक विकास का वाहक है। यह सामाजिक व आर्थिक विकास का वाहक है। तो इस प्रकार से हमने भारत के विकास में रेल परिवहन की भूमिका पर प्रकाश डाली। इसको डिजाइन किया है दोस्तों 8 नंबर के लिए, अर्थात 100 शब्द के लिए। आप इसे डिजाइन कर सकते हैं 10 नंबर अर्थात 125 शब्द। यहां 3 लाइन आपके और बढ़ जाएंगे, अर्थात कुछ फैक्ट आप यहां पर और बढ़ा दीजिए और इस मूल्यांकन को लास्ट के 2 लाइन में लिख दीजिए या लास्ट की 3 लाइन आप मूल्यांकन दे दीजिए। कम से कम 2 लाइन आप मूल्यांकन दिखाइए। तो मैंने यहां पर डिजाइन किया दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई 67,368 किलोमीटर है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। वर्ष 2019-20 में परिवहन क्षेत्र का जीडीपी वृद्धि दर में योगदान स्थिर मूल्य पर 3.6% व प्रचलित मूल्य पर 5.5% है। भारत का पहला यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चला था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे। वर्तमान में कुल 18 रेलवे जोन है। भारत का पहला रेलवे जोन दक्षिण रेलवे जोन है, जिसकी स्थापना 14 अप्रैल 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई है। मूल्यांकन, भारत के विकास में रेल परिवहन का योगदान अद्वितीय है। यह सामाजिक व आर्थिक विकास का वाहक है। अगर आपको दोस्तों यही 10 नंबर का आता और 125 शब्द लिखने बोलता है, इसका मतलब आपके पास 3 लाइन बढ़ जाते हैं। तो आप क्या करते, यहां पर 3 लाइन कुछ फैक्ट और लिखते और सीधा इसको नीचे उतार देते। अर्थात दोस्तों आप यहां पर और भी बातों को, रेलवे से संबंधित और भी बातों को लिख सकते हैं। तो यह हमने डिजाइन किया दोस्तों रेलवे परिवहन के लिए एक प्रश्न को।